देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब अपने विस्तार के लिए नए नए सियासी रास्ते खोजने के लिए आगे बढ़ चली है। इसी कड़ी में सबसे पहला पड़ाव समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र बना है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में भी शिरकत करने के लिए जमीनी तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने विस्तार के लिए कई बड़ी योजनाएं तैयार की हैं। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो इस विस्तार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर मजबूती के साथ दूसरे राज्यों में लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उसके हौसले बुलंद हैं। इससे पहले सियासी जनाधार की मजबूती महाराष्ट्र में तैयार हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी यही सियासी संदेश देने के लिए अपने सभी सांसदों को एक बैठक के जरिए उनके स्वागत समारोह की तैयारी कर रही है। इस स्वागत समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी न सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाएगी, बल्कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपने पूरे प्रत्याशियों को उतारने का भी खाका खींचेगी। इसके लिए पार्टी ने जातिगत समीकरणों के आधार पर महाराष्ट्र का पूरा सियासी रोड मैप भी तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अपने सांसदों के स्वागत समारोह का आयोजन किया है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिहाज से प्लान बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि उनकी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित तौर पर पार्टी अपने विस्तार के लिए वो सभी प्रयास कर रही है और उस पर सफल भी होगी। सपा नेता कहते हैं कि आगे की जो भी रणनीति तैयार की जा रही है वो पार्टी के भविष्य के विजन के लिहाज से तैयार हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ छत्रपति शिवाजी को भी नमन करके सिद्धिविनायक मंदिर में माथा टेकेंगे और आने वाली जो रणनीति है उस पर काम करेंगे। हालांकि सियासी जानकार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में इस बार होने वाली एंट्री के साथ इंडी गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी में थोड़ी चिंता जरूर दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की एंट्री से यहां की सियासत में तूफान उठेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो दलित और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो उनके साथ दिखाई पड़ेंगे और गठबंधन में सेंध लगेगी और गठबंधन कमजोर होगा। और अगर समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ती है तो इस चुनाव में इस गठबंधन में शामिल सभी सियासी दलों की सीटों में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। इसका सियासी फायदा महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समाजवादी पार्टी को साथ रखने में ही हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में दिखाई दे सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ दिनों से चर्चा इस बात की हो रही है कि समाजवादी पार्टी इसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में एंट्री के साथ कांग्रेस ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति में बदलाव करते हुए समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की है। दरअसल ये बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी रणनीतियों के लिहाज से किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीटें मांगी थी। हालांकि उस दौरान यह भी कहा गया कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, इसलिए विधानसभा में गठबंधन के घटक दल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। सियासी जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब जब महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी तो गठबंधन सपा को सीटें देने के लिए राजी भी हो जाएगा। दरअसल इसके पीछे तर्क यही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने मिलकर बीजेपी को रोका है, ठीक उसी पैटर्न पर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन अलग अलग राज्यों में एनडीए को रोक सकेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यह वक्त समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर विस्तार के लिहाज से सबसे मुफीद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में हाल ही के दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर सपा उन राज्यों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो ये उसके लिए सियासी रूप से बहुत फायदे का सौदा होगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने अपने सियासी मोहरे जिस तरीके से सजाए हैं उससे पार्टी को उम्मीद भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि दलित नेता इंद्रजीत सरोज को चुनाव प्रभारी बनाकर समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मेट को मजबूती से महाराष्ट्र की सियासत में आगे बढ़ाने के लिए सॉलिड प्लान और संदेश दिया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी मुस्लिम समुदाय से होने के नाते समाजवादी पार्टी यहां बड़ी मुस्लिम आबादी पर भी अपनी दावेदारी ठोक सकेगी। इसके साथ ही दलित नेता इंद्रजीत सरोज को बड़ी जिम्मेदारी देकर दलित और मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव महाराष्ट्र में एंट्री कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव महाविकास अघाड़ी के साथ दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर महायुति के लिए, एनडीए के लिए महाराष्ट्र में थोड़ी चिंता का विषय तो जरूर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।